वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग। फुल एक्सप्लेनेशन में हम लोग स्ट्रिंग को डिटेल में कवर करेंगे, ये क्या होता है, स्ट्रिंग को कैसे हम लोग अपने सी में इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैर वैल्यूज़ टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग का एंड होता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, आपको लिखना है डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम रहेगा और यहाँ पे साइज़ देना है। यानी अगर आप एरे टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, एक एरे में कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हो, उसके बाद अपने स्ट्रिंग में वैल्यू दे सकते हो। सेकंड तरीका होता है आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो क्रिएशन के टाइम पर ही। ठीक है, तो यहाँ पे साइज इस वैल्यू के अकॉर्डिंग पिक कर लेगा। थर्ड होता है हमारा कि हम यहाँ पे साइज भी दे देते हैं, वैल्यू भी दे देते हैं। ये इन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होता है वो नल कैरेक्टर के साथ एंड होता है। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर होता है नल कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका आप इस तरीके से साइज का वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, एरे में कैर टाइप का एरे ही स्ट्रिंग कहलाता है, मैंने बोला था, देखो यहाँ पे। ओके, फिर आप इस तरीके से भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। डायरेक्टली आप वैल्यू दे दो यहाँ पे, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग साइज पिक कर लिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप वन बाय वन कैरेक्टर लिख करके भी स्ट्रिंग बना सकते हो। और देखो लास्ट कैरेक्टर हमारा नल होता है, जो कि हमने डिस्कस करा था। एक और तरीका होता है आप पॉइंटर के थ्रू भी क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, बना सकते हो। ये जो वेरिएबल है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका टाइप कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि ये जो पॉइंटर वाला स्ट्रिंग होता है इसकी जो मेमोरी होती है वो रोम में बनती है, ये वैल्यू रोम में स्टोर होता है, इसीलिए इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलो एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से क्रिएट करेंगे अपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग और उसे प्रिंट करके देखेंगे। ऑल राइट, तो कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होगा यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, हम लोग कैरेक्टर एरे के थ्रू क्या करेंगे, हमारा स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच होगा। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच होता है सी में स्ट्रिंग के साथ डील करने के लिए। तो इसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कैर टाइप का हम लोग एरे क्रिएट करेंगे। तो ये रहा हमारा कैर टाइप का एरे और इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग बन चुका है। अब इसे हमें प्रिंट करके देखना है, तो प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे और फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे %s, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नेम को प्रिंट कर दूँ और इस कोड को मैं रन करूँ तो आपको आउटपुट में आप देख पाओगे यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो चुका है। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक वे होता है सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को बनाने का और उसे एक्सेस करने का। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड मेथड होगा स्ट्रिंग को क्रिएट करने का वो बहुत ही सिंपल होगा। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अप्रोच में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हमारे पास नेम नाम का एक एरे होगा जिसकी साइज़ हम लोग पहले से ही यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। अब यहाँ पे काली ब्रेसेस के अंदर हमें हर एक कैरेक्टर को लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। ये होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अप्रोच स्ट्रिंग को एक्सेस करने का। ठीक है, डिक्लेयर करने का। तो यहाँ पे हम अपने स्ट्रिंग का पूरा कैरेक्टर लिख देते हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा S और लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, H। ओके, और हमने सिंटैक्स में आपको बताया था स्ट्रिंग का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है नल कैरेक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा नल वैल्यू। तो ये हमारी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब इसको हमें अगर प्रिंट करना हुआ तो सेम वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से printf में %s और यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो हमारा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो चुका है। लास्ट में देखो नल कैरेक्टर है और वो प्रिंट नहीं हो रहा है। अभी आप सोचोगे कि इस नल कैरेक्टर को हम लोग क्यों रखे हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं और वापस इसको रन करते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर यहाँ पे स्ट्रिंग का जो एंडिंग पॉइंट होता है ना वो नल रखता है, ठीक है, चाहे हम लोग उसे यहाँ पे मेंशन करें या फिर ना करें। तो ये सेकेंड अप्रोच था हमारा कि कैसे हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को ऐड करके हम लोग एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट आया। अब जो हमारा थर्ड अप्रोच होगा स्ट्रिंग को बनाने का वो होगा पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेथड 3 क्या करेंगे, पॉइंटर करेंगे यूजिंग पॉइंटर। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल अप्रोच है, हमारे पास फिर से कैर टाइप का एक पॉइंटर होगा। तो यहाँ पे पॉइंटर को बनाने के लिए स्टार, और ये हमारा हो गया वेरिएबल, और यहाँ पे सेम स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग आ गया और हमने उसे यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें क्या मिला है, एरर मिला है। एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर हमें बोल रहा है हमने कहीं पे मिस्टेक करा है क्या। इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है, हमने कोई मिस्टेक नहीं करा था, पता नहीं कंपाइलर ने हमें एरर क्यों थ्रो किया, ठीक है, पता नहीं। ओके, तो ये हमारा थर्ड अप्रोच था स्ट्रिंग को बनाने का, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट अप्रोच होता है मेथड 4, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे, ठीक है, कि हम लोग रन टाइम में अपने टर्मिनल में यहाँ पे स्ट्रिंग इस तरीके से इनपुट करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग, इसका साइज़ मैंने रख दिया 10, ठीक है, मतलब 10 कैरेक्टर्स अलाउ होगा। प्रिंटफ में आते हैं और यहाँ पे हम लोग मैसेज पास करते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्कैनफ में हम लोग इनपुट लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे %s, देन हमें नेम में वैल्यू इनपुट करना है और फिर क्या करेंगे, हम उसी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें एरर मिल रहा है, ठीक है। ओके, पता नहीं कोड हमें 2 बार क्यों रन करना पड़ रहा है। ओ, हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट किया था इसीलिए ये हमारा नहीं चला था, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ अखिलेश, और देखो सेम वैल्यू हम प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेके भी अपना स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 अप्रोच थे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए और उन्हें एक्सेस करने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट वाले सेक्शन पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग का ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है और उससे रिलेटेड रियल लाइफ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे, और स्ट्रिंग के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन्हें भी हम देखेंगे। ये हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया, स्ट्रिंग को प्रिंट करके हमने दिखाया। अब हम लोग स्ट्रिंग को कॉपी करके दिखाएंगे, एक स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, और रिवर्स वाला ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। बाकी ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके। लेकिन अभी इंटरव्यू के लिए स्ट्रिंग क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि बिना स्ट्रिंग के हम लोग सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर मेमोरी में इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ये वैल्यू है, ये एक कंप्लीट नेम है मेरे पास, मुझे ये स्टोर करना, तो मुझे चाहिए होगा स्ट्रिंग। वही लिखा हुआ यहाँ पे। रियल वर्ल्ड डेटा हमारे पास क्या होता है, सिटी का नेम होता है, पर्सन का नेम होता है, ईमेल आईडी होता है, पासवर्ड, मैसेजेस, इन तरह के डेटा को स्टोर करना पड़ता है हमें, इसीलिए स्ट्रिंग को लाया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलो अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े और डिस्कस करें कि स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको मैं बता दूं, अगर हमें कैरेक्टर स्टोर करना होता है तो हम लोग सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बीच हम लोग अपना कैरेक्टर स्टोर करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें स्ट्रिंग डेटा सी में या फिर कहीं पे भी स्टोर करना होता है तो हम लोग डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा आप डिफरेंस याद रखना, कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। अब अगर इस प्रोग्राम में मुझे कुछ भी वैल्यू इनपुट करना है तो भी मुझे डबल कोट्स का नीड पड़ रहा है। बिना डबल कोट्स के हम लोग ना ही कुछ इनपुट ले सकते हैं और ना ही इनपुट किया हुआ वैल्यू को अगर मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हुआ तो प्रिंट करने के लिए भी डबल कोट्स का नीड पड़ रहा है। तो ये डबल कोट्स स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर इसको प्रिंट भी करना होता है ना तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम रन करते हैं, उसके बाद मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है। तो अगर हम 5 इनपुट कर रहे हैं यानी फर्स्ट 5 नंबर्स का सम जो होता है वो 15 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मुझे कुछ मैसेज पास करना है,
जैसे अगर मैं जिस चीज़ का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं वही यहाँ पे यूज़र को बताना चाहता हूँ कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसका आउटपुट रख रहे हैं। अब इसको हम रन कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का देखो यूज़ हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ भर कर देने से इस प्रोग्राम का मीनिंग भी बदल गया। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 55। बिना स्ट्रिंग के प्रिंट नहीं कर सकते, बिना स्ट्रिंग के इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिंपल सा बात आप क्या याद रखेंगे, अगर मान लो हम इसको ऐसे प्रिंट करने का कोशिश कर रहे हैं तो ये हमें अलाउ ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको रन कर दूँ ना तो यहाँ पे देखो इसने एरर थ्रो कर दिया है। देख लो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा एरर है कि इस लाइन पे एक एरर है, एक्सपेक्टेड क्या है कि डबल कोट्स आप दो, ये मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए स्ट्रिंग को लाया गया। जैसा कि हमें भी पता है कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, वो सिर्फ 0-1 समझता है। लेकिन हमारे पास जो डेटा होता है, हमारे पास डेटा कुछ भी हो सकता है, हमारे पास डेटा टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बुलियन हो सकता है। तो इस सभी तरह के डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो अगर टेक्स्ट है तो उसके लिए स्ट्रिंग है, नंबर है तो उसके लिए इंट है, ठीक है, और इसी तरीके से बुलियन के लिए ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन है, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रियल लाइफ सिनारियो के ऊपर कोड करेंगे। तो हमारा कोड क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हम लोग ना लॉगिन सिस्टम के ऊपर कोड करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं और पासवर्ड। हमें इन दो डेटा का रिक्वायरमेंट होता है जब भी हम किसी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा डेटा स्ट्रिंग में रहता है, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अब इस तरह का अगर डेटा है हमारे पास, क्लाइंट का कुछ डेटा है या फिर वो अपनी ऐप में यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमें स्ट्रिंग का ज़रूरत पड़ेगा। तो अब इसका कोड हम लोग कैसे करेंगे सी में, इस कोड से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास दो डेटा है तो हमें क्या करना होगा, दो कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा यूज़र नेम के लिए एक कैरेक्टर एरे, और क्या करते हैं पासवर्ड के लिए भी हम लोग क्या करते हैं एक कैरेक्टर एरे, यानी दो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बना लिए अपने दोनों डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। प्रिंटफ में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉम्प्ट करेंगे, हमारी एप्लीकेशन पे प्रॉम्प्ट जाएगा एंटर यूज़र नेम, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यूज़र नेम एंटर करना है। तो स्कैनफ यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, तो %s, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यूज़र पे वैल्यू इनपुट कर देंगे। सिमिलरली सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, पासवर्ड के लिए करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, पासवर्ड, और पास वेरिएबल में हम लोग ये वैल्यू इनपुट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मेन लॉजिक लिखेंगे जो कि इफ़ एल्स की मदद से हम लोग इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक इफ़ की कंडीशन होगी, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स जाएगी तो एल्स का ब्लॉक होगा, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है strcmp, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि string.h हेडर फाइल में इंक्लूड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना इनपुट किया हुआ वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि अगर हम लोग यूज़र का नेम यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन दे रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही यूज़र नेम हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू दोनों सेम होगा तो strcmp 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमें पासवर्ड भी चेक करना है। तो पासवर्ड के लिए भी strcmp ये रहा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा पासवर्ड को भी कंपेयर करेंगे हम लोग। मान लो हम पासवर्ड रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। और अगर ये भी सही होता तो ये 0 थ्रो करेगा। और इफ़ के अंदर आएंगे और यहाँ पे प्रिंटफ में क्या लिख देंगे, लॉगिन सक्सीडेड, ठीक है। और अगर मान लो ये क्रेडेंशियल हमारा रॉन्ग होता है तो इस एल्स में आएंगे और यहाँ पे लॉगिन
फेल्ड। ओके, तो इस कोड को रन करते हैं और वापस आते हैं अपने टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम इनपुट कर रहे हैं एडमिन, पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ मैं सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉगिन सक्सीडेड कह रहा है। ठीक है, फिर से कोड रन करते हैं, इस बार इनवैलिड क्रेडेंशियल देते हैं। ठीक है, यूज़र नेम दे देता हूँ मैं अंकुश और पासवर्ड ये रहा। तो यहाँ पे लॉगिन फेल्ड। तो देखो क्लाइंट क्या कर रहा है, कुछ भी डेटा दे सकता है, स्ट्रिंग भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है। तो हर तरह के डेटा के साथ डील करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में हर तरीके का डेटा टाइप्स होता है। तो स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर एरे, ठीक है, और नंबर्स के लिए इंट डेटा टाइप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग स्ट्रिंग के कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। कितने प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में, फिर उनको क्या करेंगे, वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अभी आप देखो स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं। तो ये रहे स्ट्रिंग के फंक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शंस स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर होता है। ठीक है, ये होगा हमारा स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए ये फंक्शन रहेगा। दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए कैट फंक्शन का यूज़ करेंगे। कंपेयर करने के लिए CMP है। इसी तरीके से अपर लोअर रिवर्स के लिए ये रिवर्स फंक्शन है। ओके, तो इस कोड को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के फंक्शन। ठीक है, जितने भी फंक्शन हमने आपको बताए उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास स्ट्रिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे str1 और उसकी वैल्यू रख देंगे अंकुश। ठीक है, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को कॉपी भी करेंगे। ठीक है, रिवर्स भी करेंगे, तो हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो दो स्ट्रिंग बना करके रखते हैं, इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो स्ट्रिंग बना लिया है। अब इन्हीं के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो प्रिंटफ फंक्शन में अगर मान लो हमें स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शन हमने आपको बताया strlen, ये क्या करता है, लेंथ फाइंड करके हमें दे देगा। ओके, अब अगर मान लो मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरी में कॉपी करना है तो उसके लिए strcpy फंक्शन होता है। ये रहा हमारा फंक्शन। इसमें क्या करना होता है, str1, str2 लिख दो ऐसे। ये क्या करेगा, str2 को 1 में कॉपी करके दे देगा हमें। तो प्रिंटफ फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली %s, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो %s हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग और नॉर्मल str हमारा 1 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब मान लो मुझे अपनी फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना है तो उसके लिए कॉनकैट फंक्शन होता है। ठीक है, strcat। तो यहाँ पे मान लो मुझे पहली वाली स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना है ना, और मुझे जो भी ऐड करना है, मान लो हेलो ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ ताकि वैल्यू हेलो स्पेस में आए। ओके, और क्या करते हैं, इसको भी हम प्रिंट कर देते हैं। तो ये भी हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए, तो %s यूज़ करेंगे और str1 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, /n ऐड कर देते हैं सारे में ताकि न्यू लाइन में आउटपुट मिले। ओके, तो इसको रन करते हैं और हमें मिल चुका है 3 एरर। एरर क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एरे नहीं बनाया था। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो उन्हें स्टोर करने के लिए साइज देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो हमने एरर फिक्स कर लिया है और इस कोड को अभी हम रन कर रहे हैं। तो आप आउटपुट देखो, फर्स्ट आउटपुट आया है 6, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड आउटपुट आया है कुशवाहा, यानी ये सेकंड वाला आउटपुट आ रहा है इस वाले पार्ट का अगर मैं बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि str2 का जो वैल्यू है उसको हमने उठा करके कॉपी करके str1 में डाल दिया। तो str1 हो गया क्या हमारा, ये हमारा लास्ट वाला नेम कुशवाहा। ठीक है, फिर हम क्या करें, str कॉनकैट फंक्शन यूज़ करें, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि str1 का जो वैल्यू है जो कि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है उसमें हेलो ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो इसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा strcmp फंक्शन होता है जो कि हमने आपको दिखा चुका है प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, लॉगिन सिस्टम वाले में, तो उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कुछ और फंक्शंस बच जाते हैं वो होता है हमारा जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। ठीक है,
तो इसका भी चलो हम लोग कोड आपको दिखाई देते हैं कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक स्ट्रिंग होगा, उसकी साइज़ मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम यूज़र से रन टाइम में वैल्यू इनपुट करवा देते हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसको रिवर्स कर देंगे और स्कैनअप से क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं इनपुट %s, कॉमा यहाँ पे क्या करेंगे, str में वैल्यू हमने ले लिया, ओके। अब strrev रिवर्स फंक्शन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपने स्ट्रिंग को पास कर देना होता है और प्रिंट कर देंगे। अब प्रिंट करने के लिए स्ट्रिंग फॉर्म में ही आउटपुट चाहिए %s और यहाँ पे हम क्या करेंगे, str को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये रिवर्स करता है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे एक एरर दे रहा वाई, कोड को रन करने पे ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो strrev फंक्शन है ये कुछ कंपाइलर्स सपोर्ट करते हैं, कुछ कंपाइलर्स में ये एरर थ्रो करता है, ठीक है। लेकिन हमारा कोड बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ओके। तो अब चलो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या सी में सच में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, यानी उन्हें हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। ओके तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है इंटरव्यू में, क्या सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग म्यूटेबल होता है या फिर इम्यूटेबल होता है। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सी डज नॉट ट्रीट ऑल स्ट्रिंग्स द सेम वे, इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर क्रिएटेड एंड वेयर स्ट्रिंग इज स्टोर्ड, ओके। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकता। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में तरीका होता है कि आप किस तरीके से स्ट्रिंग को बना रहे हो। अगर आप इस तरीके का स्ट्रिंग क्रिएट करोगे और उसको चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ओके। क्योंकि इसकी जो मेमोरी होती है वो स्टैक में बनती है। रीज़न क्या है, स्टैक में मेमोरी बनती है, तो इस मेमोरी में हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर पाएंगे, ओके। लेकिन अगर एग्जाम्पल 2 की मैं बात करूँ, अगर हम लोग पॉइंटर टाइप का कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल में और उसको हम लोग चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं कि इस p के बदले b आ जाए, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंटर वाले वेरिएबल का जो मेमोरी होता है वो रोम में बनता है और इस रोम मेमोरी में हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इस वजह से ये हमें एरर थ्रो करेगा। तो ये होता है हमारा इम्यूटेबल, और ये जो हमने फर्स्ट बताया आपको ये होता है म्यूटेबल, ये चेंज होगा। तो चलो प्रैक्टिकली इसी चीज़ को हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि कैसे होगा। ओके तो सेम डेटा के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास एक कैरेक्टर एरे होगा, ठीक है, यानी स्ट्रिंग होगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे प्रोग्रामिंग प्रिंट करना है अपने स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पे ये पहला जो कैरेक्टर है वो गलत है, तो हम उसको चेंज करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो 0 इंडेक्स का जो कैरेक्टर है उसे आप कर दो p, ठीक है, और हम printf में क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ना स्ट्रिंग में पुट्स फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग आउटपुट में हमें दिख रहा है, ठीक है, जबकि हमारा ये था स्ट्रिंग का वैल्यू, तो हम स्ट्रिंग को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लो ये हमारा पॉइंटर टाइप का स्ट्रिंग होता, ठीक है, जैसा कि पॉइंटर स्ट्रिंग कैसे बनता है हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, स्टार लगा देते हैं तो ये हमारा पॉइंटर वाला बन गया। अब इसको हम सेम चेंज करने का अगर कोशिश करते हैं तो देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया और आपको ये भी हमने बता दिया कि प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए पुट्स फंक्शन होता है और स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए एक और फंक्शन होता है। अभी तक हमने स्कैनफ के थ्रू इनपुट लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं आप जो है इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इनपुट के लिए हमारे पास होता है गेट्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम इनपुट करेंगे और सिंपली यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देंगे, ओके। लेकिन डिफरेंस बता दूं, गेट्स फंक्शन जो होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए काम करता है, ओनली फॉर स्ट्रिंग। सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू आप इसके थ्रू इनपुट ले सकते हो। साथ ही साथ ये जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी %d
%s, %f, %c ये कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। सिमिलरली हम लोग अभी तक प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम पुट्स यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए। तो ये भी सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही प्रिंट करता है, ये भी इस तरीके का कुछ भी फॉर्मेट स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंटफ में हम अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक मैसेज पास कर देते हैं, एंटर नेम, ताकि कंसोल पे हमें पता चले कि हमें नेम इनपुट करना है। ओके, तो आते हैं यहाँ पे और नेम इनपुट कर देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो रहा, हमने इनपुट किया प्रिंट हो गया, इनपुट किया गेट्स में प्रिंट कर दिया पुट्स में। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि स्ट्रिंग से रिलेटेड जितना भी डाउट रहा होगा आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।